हम भारतीय सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि भूखे पेट भजन ना होए या फिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये सारी बातें महज कहावत नहीं है बल्कि यथार्थ है, क्योंकि आप ही सोच कर देखिए, अगर हमें तेज भूख लगी हो तो कहाँ ही हमसे काम हो पाएगा या भूखे पेट कहाँ ही प्रभु की याद आती है। नमस्कार, जोहार। मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज झारखंडी पकवान का या फिर यूं कहें कि पारंपरिक झारखंडी पकवान का स्वाद चखने के लिए हम आ पहुंचे हैं सिकोई तामंडी। और सिर्फ ना कि हम यहाँ जायका का स्वाद लेंगे बल्कि आदिवासी परंपरा से और यहाँ के खाने से रूबरू कराएंगे, आपको आपका परिचय भी कराएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का में हर बार हम आपका परिचय एक ऐसे स्वाद, एक ऐसे व्यंजन से कराते हैं जो अलग है और आदिवासी संस्कृति को पकड़ कर रखा है जिस स्वाद ने। और आज हमारी थाली में परोसी जाएगी पारंपरिक झारखंडी थाली, जिससे हमारा परिचय कराएंगे यहाँ के ओनर। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। आप सभी को जोहार। मेरा नाम है प्रकाश बुजुर्ग और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। इसका नाम है सिकोई। ये गुमला से करीब 15 किलोमीटर रायडी थाना में पड़ती है। जो रायडी थाना से करीब 2-3 किलोमीटर एक गांव में है, जो पहाड़ों के बीच में है, जो जंगल के बीच में है। उसी का नाम है सिकोई। एक गांव होती है जो सिकोई, उसी के नाम से मैंने इस रेस्टोरेंट का रखा है नाम। तो चलिए बढ़ते हैं रसोई की ओर और देखते हैं कि पारंपरिक थाली में आज हमारे लिए क्या खास पक रहा है। तो यहाँ प्रकाश जी हैं हमारे साथ। और प्रकाश जी, क्या बना रहे हैं आप? ये अभी का हाल एकदम ट्रेडिशनल साग बोलते हैं, एकदम ट्रेडिशनल कोयनार का साग। अच्छा, ये कोयनार का साग है। खुशबू काफी अच्छी आ रही है। कैसे बनाया है आपने इसे? इसमें केवल नमक नहीं, क्या कहते हैं, प्याज, मिर्चा और नमक और क्या कहते हैं कि टमाटर केवल दिए। अच्छा। और कुछ इसमें। अच्छा, तो ये क्या सीजन है अभी कोयनार साग का? केवल सीजन ही में मिलता है। अच्छा, और अगर हम इसे मान लीजिए, अगर हमें ठंड में कोयनार साग खाने का मन कर गया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी है तो कोयनार साग हम खा पा रहे हैं। और अगर गुणों की बात करें तो गुड़ में क्या खास है ऐसा कोयनार साग खाकर? मतलब एक होता है ना कि साग में बहुत सारे, जैसे लाल साग आप खाते हैं तो खून की कमी नहीं होती है। बेंग साग जो होता है वो जॉन्डिस में हमें मदद करता है। तो कोयनार साग में ऐसा क्या गुण है? आयरन बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये सीजनली है, जैसे और सब साग खाते हैं वैसे ये सीजनली बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा। जैसे और सब साग हम लोग खाते हैं वैसे ही। अरे वाह। इसके साथ में बेंग का चटनी मिलेगा। अच्छा। पुटकल चटनी मिलेगा। अच्छा। सब आपको परोसेंगे। ये हो गया मड़ुआ का छिलका रोटी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ काफी सारी वेराइटीज है। ये बताइए हमें, ये क्या है? ये मड़ुआ का। अच्छा, ये रागी का बैटर है जिसे झारखंड में मड़ुआ कहते हैं। तो इससे क्या बनाएंगे आप? तो उसको छिलका रोटी। अच्छा, छिलका रोटी बनेगा, मड़ुआ का छिलका रोटी। और ये चावल का है। अच्छा, यहाँ चावल का घोल तैयार किया है हमने छिलका रोटी बनाने के लिए। तो एक हमारा हो गया मड़ुआ रोटी, एक हमारा हो गया छिलका रोटी जो कि चावल से बना है। ये हो गया पुटकल का चटनी। अच्छा, ये पुटकल की चटनी है। अच्छा। ये हो गया क्या, बेंग साग की चटनी। बेंग साग की चटनी। और बेंग साग अपने में काफी फायदेमंद है, बहुत सारे गुण होते हैं बेंग साग में। जिस किसी को भी पीलिया होता है, मैं दर्शकों को बता दूं कि जब पीलिया हमें सताता है या जॉन्डिस ऐसी बीमारी है जो काफी परेशान करती है, शरीर को तोड़ देती है, तब आप बेंग साग का सेवन करें, ये जॉन्डिस को छूमंतर कर देता है। इसके साथ में ये भूख लगने का दवा है। अच्छा। इस व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, इसको खाने से, इसको चटनी खाने से, इसको बॉइल करके पीने से ये भूख को जागृत करती है। मतलब ऑल ओवर हम बात करें तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और फिर यहाँ पे क्या है? ये पुटकल का ही एक माड़ झोड़ बनाने के लिए। अच्छा। ये माड़ जो
ढेकी चावल बनाए हैं ना, उसी को मार के थ्रू से हम लोग उसको मार झोड़ बना रहे हैं। अच्छा, झारखंड में काफी प्रचलित है। झारखंड में जो लोग होते हैं ना, वो दाल नहीं खाते, वो माड़ का सेवन करते हैं, माड़ झोड़ के रूप में। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये ढेकी चावल का मार है, उसी माल को हम लोग रिसाइकलिंग से उसको बना, उसी को हम लोग फेंकते नहीं हम लोग। अच्छा, उसी को हम यूज कर देते हैं फुटकर के साथ। और माड़ भी काफी हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है माड़। और उसके अलावा हाँ, कहीं हमारा साग ना जल जाए। हाँ, इसीलिए साथ में कर रहे हैं। उसके साथ में ये चिंगड़ी है। अच्छा, ये चिंगड़ी मछली है, इसको बनाएंगे। अच्छा, तो ये सूखी हुई मछली है। ये इसको फ्राई करके रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्राई के बाद आपको फ्राई भी खा सकते हैं, और इसको क्या करते हैं कि रस में भी बना के हम अच्छा आपको परोसेंगे। अगर हमें तरी वाली मछली खानी है तो वो भी हम खा सकते हैं। तो ये तो हो गई चिंगड़ी मछली, जिसे हम सूखा और ग्रेवी दोनों के साथ खा सकते हैं। हाँ। ये क्या है आप इसके बारे में? बुदू मछली। अच्छा, बुदू मछली। हाँ। ये भी मुझे चिंगड़ी मछली की तरह दिखाई दे रहा है। नहीं, ये कलरिंग में अंतर है। अच्छा, कलरिंग में अंतर है। ये थोड़ा सा ये फ्राई करने से थोड़ा लाल आता है चिंगड़ी। अच्छा, रोस्ट करने से उसका चेंज हो जाता है। अच्छा, बल्कि ये थोड़ा सा डीप में हो जाता है। अच्छा, ये बस साइज में सेम है। अगर आकार की बात करें तो दोनों आकार में झारखंड में जो प्योर बुदू मछली मिलता है, छोटा छोटा मिलता है। अच्छा। जो गांव देहात में नदी बहती है, जैसे शंख नदी में बहती, वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आई हुई है ये। हाँ। अच्छा, ये क्या है आप इसके बारे में बताइए। ये घोंघी है। अच्छा, ये सूखा भी खा सकते हैं इसको, माने फ्राई करके। हाँ। और ये विद झोर क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, ग्रेवी के साथ भी हम खा सकते हैं इसे। बना के दिया जाए। और हमने बातें तो की ही थी कि घोंघी के अपने औषधीय गुण हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे सकुआ के पत्ते में सारी चीजें जो हैं वो रखी गई हैं। स्टील का बर्तन ऑफ कोर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाकी जो पारंपरिक चीजें हैं, जैसे कि ये चिंगड़ी मछली हो गई, ये क्या है, ये घोंघी, और ये जो है फुटकल की चटनी है, तो बेंग साग है, ये सारी चीजें हैं वो सकुआ के पत्ते में रखी गई है। तो इसे देखकर ना एक अलग ही आनंद मिलता है। तो ये कमाल लगा मुझे। तो सामग्री तो देख ली हमने, सारी सामग्री के बारे में अच्छे से समझ भी लिया हमने, लेकिन अब इन सामग्री से क्या क्या चीजें बनेंगी, कौन कौन से पकवान बनेंगे, उन पकवानों से हमारा परिचय कराएंगे शेफ मनोज जी। तो मनोज जी क्या बना रहे हैं? अभी मड़ुआ छिलका। तो बनाकर दिखाइए क्या। पहले हमने तवे को अच्छे से गर्म किया, फिर उसमें हमने तेल लगाया, सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाने के बाद ये जो हमने बैटर तैयार किया था वो हमने इसमें डाला। और लगभग कितने देर तक छोड़ना है? 10 मिनट। एक साइड 10 मिनट छूटता है या फिर कुकिंग का टाइमिंग है? अच्छा, तो जब हमने ऐसे रागी का बैटर जब तवे पे डाला और हमने उसे ढक दिया तो कितना टाइम? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट। अच्छा, तो 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है एक तरफ छिलका, मड़ुआ के छिलके को पकने में। तो मड़ुआ का छिलका तो तैयार हो गया है। अब आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? चावल का छिलका। तो ये बिल्कुल मड़ुआ के छिलके की तरह ही बनता है। चलिए फिर। अच्छा, ये तो मड़ुआ के छिलके में हमने मड़ुआ का आटा डाला और उसके बाद उसमें नमक डाला और फिर बनाते समय तेल का इस्तेमाल किया। इसमें क्या क्या है? इसमें व्हाइट राइस। अच्छा, और व्हाइट उड़द दाल। अच्छा, मतलब चावल। अच्छा, देखिए झारखंड में लोग उसना चावल खाते हैं, तो क्या छिलका बनाने के लिए हमें उसना चावल चाहिए होता है? नहीं, अरवा चावल। अच्छा, और उड़द की दाल, सफेद उड़द की दाल। अच्छा, फिर बनाते हैं हम। छिलका बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप पहले तवे में अच्छे से तेल लगा लें, है ना। अच्छा, छिलका बनाने में फिर वो मड़ुआ का छिलका हो या चावल का छिलका हो, जो तवे का यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो लोहे का तवा है। और आजकल चूंकि आधुनिकीकरण जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो लोग शहरों में जब जिन्हें छिलका रोटी या मड़ुआ रोटी का जब छिलका खाना होता है तो वो लोग ना नॉन स्टिक तवे का प्रयोग करते हैं। बन जाता है, काफी आसानी से बन जाता है, लेकिन जो स्वाद इस तवे का है ना, आप चाहे लाख कोशिश कर ले, वो स्वाद आपको नॉन स्टिक के तवे पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मनोज जी, मैं सही कह रही हूँ? तो इसे भी 2-2.5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे मड़ुआ का छिलका बनता है
उसी तरह से चावल का छिलका भी बनता है। और अगर बैटर की बात करें तो हम इसमें क्या क्या डालते हैं? उड़द की दाल, नमक डालते हैं या नहीं? नमक डालते हैं। नमक अच्छा दोनों में। अच्छा, हॉट वाटर के साथ जाता है, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी और ये अच्छा, और अगर जैसे कि हम चावल की बात करें तो इसे जो बोलते हैं कि फूलने की प्रक्रिया होती है, तो चावल को पहले पानी में डालना पड़ता होगा आधे घंटे। आधे घंटे। और अगर मड़ुआ की बात करें तो वो एट ए टाइम। अच्छा, तो चूंकि मड़ुआ जो होता है वो आटे के रूप में मिलता है, तो आप आटे को लीजिए, कटोरी में घोलिए और आपका छिलका तैयार है। लेकिन चावल के साथ ये बात नहीं है। चावल का छिलका बनाने के लिए आपको पहले चावल को फुलाना पड़ता है पानी में। हाँ, इसके बाद जो है छिलका तो हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। इसके बाद घोंगी, तो घोंगी के लिए फिर अच्छा हमने तो यहाँ पे, अच्छा आप हमें बताइए फ्राई करके रखा हुआ है या फिर ये कच्चा है? फ्राई करके। अच्छा, फ्राई करके रखा हुआ है। ग्रेवी के लिए उसका स्टू तैयार है, स्टू अच्छा जो इसका वाटर होता है अच्छा वो तैयार है। अच्छा अच्छा, तो छिलका रोटी के बाद जो है वो हम घोंगी की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं घोंगी कैसे बनाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे घोंगी की सब्जी जो है, सब्जी ही कहूँ मैं इसे? टियन। अच्छा, तियन। हाँ हाँ, घोंगी तियन। तो घोंगी तियन जो है यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आपने बताया कि आपने इसमें टमाटर डाला, पहले तेल गरम किया आपने, फिर टमाटर डाला। और मसालों की अगर बात करें तो मसाला सॉल्ट, हल्दी पाउडर, अच्छा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और कस्तूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर जो है आप किसी भी खाने में जब डालते हैं तो खाने का स्वाद जो है बिल्कुल बढ़ जाता है। और एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि घोंगी के साथ आपने आलू भी डाला है, उबला हुआ आलू, तो उसकी जरा विशेषता बताइए हमें। इससे थोड़ा थिकनेस बढ़ जाता है और ग्लेजिंग आ जाता है। अच्छा, तो मतलब घोंगी में अगर आप उबला हुआ आलू डालते हैं तो एक बात तो ये है कि घोंगी खुद में बहुत छोटी छोटी होती है, तो खाने में आपको जो है जायका जो है घोंगी का वो और बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो हमारी ये रेसिपी तो बनके तैयार हो गई। और अगर अब हम अपने तीसरे डिश की बात करें तो अब आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? अब चिंगड़ी बना रहे हैं।
अच्छा, अब चिंगड़ी मछली बनाएंगे हम, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी चिंगड़ी मछली भी है जो वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब क्या बना रहे हैं आप? अब बनाने जा रहे हैं बुद्धू फिश। बुद्धू फिश। तो इसे हम करते हैं साइड, और ये आ गई अब हमारी बुद्धू मछली। आप देख सकते हैं कि हमारी झारखंडी थाली जो है वो यहाँ टेबल में इस प्रकार सज कर तैयार है, और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी सारे खाने पे टूट पड़े। अच्छा, ये कुनार साग है। ये आप छिलका के साथ भी खा सकते हैं और पिट्ठा के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, पिट्ठा के साथ भी खा सकते हैं, छिलका के साथ भी खा सकते हैं। तो हम छिलका रोटी के साथ इसे ट्राई करें। हम बारी है छिलका रोटी की, इसे साग के साथ खाएंगे हम, कुनार साग। और ये भी सीजन के हिसाब से ही होता है। हाँ, अगर हम ठंड में उसका पत्ते जो नया पत्ते जो जब देते हैं ना, सीजनली है। अच्छा, तो वही अगर हम ठंड में चाहें कि हम कुनार साग का जायका लें तो फिर हमें नहीं मिलेगा। जिस तरह से आम सिर्फ गर्मियों में आता है, उसी तरह कुनार साग भी सिर्फ गर्मियों में आता है। ये छिलका रोटी भी कमाल की है, और साग के साथ इसका स्वाद जो है वो और बढ़ जा रहा है।
सारे खाने के बाद अब बारी है कि हम छिलका रोटी की तरह ही मड़ुआ रोटी के स्वाद का लुत्फ उठाएं। तो ये रही हमारी मड़ुआ रोटी, जिसे झारखंड से बाहर रागी कहा जाता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं बेंग साग के साथ। मड़ुआ में ना खुद का एक सौंधापन होता है, मिट्टी की खुशबू में एक अलग सा सौंधापन होता है ना, मड़ुआ के आटे में भी बिल्कुल वही सौंधापन है। थोड़ा मीठा, मुंह में अच्छे से घुलने वाला और काफी सारे औषधीय गुण। कमाल। तो छिलका रोटी के साथ हम घोंगी तियन चखेंगे और देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। ये मड़ुआ की रोटी ये मैंने पहली बार खाया है और बहुत अलग स्वाद है इसका। और आलू मिलाना इसमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि घोंगी जो है ना, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ग्रेवी में घुल जाती है, तो आलू इसके स्वाद को और बढ़ाता है। कमाल है। ये तो ढेकी चावल के साथ ही खाऊंगी मैं, क्योंकि ना जब आप फिश खाते हैं, माछ खाते हैं, तो रोटी के साथ खाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप माछ खा रहे हैं तो उसे चावल के साथ ही खाइए, जैसा मैं खा रही हूँ अभी। ये चिंगड़ी माछ मैंने पहले भी खाई है, चिंगड़ी मछली, पर ये जो जायका है ना बिल्कुल अलग है। इसका स्वाद अलग है, काफी कम मसाले में बना हुआ, फिश पहले से ही फ्राई किया हुआ है और कमाल का टेस्ट है, अमेजिंग। छिलका के भी साथ। अच्छा, ये हम छिलके के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चावल जब आप खा रहे हैं, फिश जब आप खा रहे हैं, कोई भी मछली खा रहे हैं, तो चावल के साथ खाने से उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं चावल के साथ ही खाऊंगी और छिलका रोटी के साथ भी टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, इन सारी मछलियों में एक खास बात ये है, छोटी मछलियों में कांटे नहीं होते। अच्छा, तो मतलब जब इन्हें आप खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गले में लग गया या फिर गले में लग गया तो सूखा चावल खा के उसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा, हम छिलका रोटी के साथ भी ट्राई कर लेंगे इसे। हर बार मैं आपका परिचय एक अनोखे और नए जायके से कराती हूँ। अगले सप्ताह अनोखे स्वाद और नई जगह में एक अलग पारंपरिक और झारखंडी व्यंजन लेकर मैं कंचन बाला आपके समक्ष हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।